आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में चर्चा करेंगे कि गायत्री मंत्र फलित होता है कि नहीं होता है। गायत्री की साधना कभी निष्फल नहीं जाती है। हमें जो मनुष्य का शरीर दिया गया है उसका हम किस प्रकार से सदुपयोग करें ताकि यह मंत्र हमें फलित हो और निष्फल न जाए। इन्हीं कुछ बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से आपके लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और उस आधार पर यदि आप अपने जीवन को जिएंगे तो निश्चित रूप से गायत्री की साधना आपके जीवन में 100% रूप से सफल होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज की बात को हम दो प्रसंगों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि गायत्री मंत्र की साधना किस प्रकार आपको सफल हो। गायत्री मंत्र की जो भी व्यक्ति साधना करता है वो कभी निष्फल नहीं जाती है। एक प्रसंग हमने सुना कि एक मछुआरा सुबह सुबह सूर्योदय के पहले नदी की तरफ गया मछली पकड़ने के लिए। जैसे वो नदी के किनारे पर पहुंचा तो इसको एक थैले में जिसमें कुछ कंकड़ पत्थर रखे हुए थे उसमें उसका पैर पड़ा। पैर उससे टकराया। उसने उस पत्थर के जो झोले था उसको उठा करके अपने पास में रख लिया और अपना समय पास करने के लिए कि सूर्योदय कब हो उसके लिए जो है वो उसमें से एक एक कंकड़ फेंक करके नदी में फेंकता गया। नदी में फेंकता, उसकी मधुर आवाज़ आती, उसका ध्यान लगा रहा। जैसे ही सुबह सूर्योदय हुआ, सूर्य की किरण जैसी नदी पर पड़ी और उसके हाथ में एक आखिरी पत्थर बच गया था। जैसे उस रोशनी में उसने देखा तो वो हीरा था। वह चीत्कार करके चिल्लाने लगा, रोने लगा, ये मेरे से क्या हो गया। उस झोले में इतने हीरे थे कि उसकी कई पुश्तें जीवन में कुछ भी नहीं करती तब भी वो तर जाती। लेकिन दूसरी तरफ से भाग्यशाली भी था कि कम से कम एक पत्थर तो उसके हाथ में रह गया और उस पत्थर को वो देख सका, पहचान सका कि यह हीरा है। मित्रों, इसी प्रकार से इस कालखंड में जहाँ पर गायत्री मंत्र को इतना ज़्यादा लोगों ने भयभीत कर दिया था गायत्री मंत्र के बारे में कि इसे ब्राह्मण के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं जप सकता है, स्त्रियां इसका जाप नहीं कर सकती हैं। बड़ी भ्रांतियां थीं। लेकिन एक ऐसा युग दृष्टा हमारे बीच आया और उसने गायत्री की साधना की और विश्वामित्र जैसा उसने उसमें PhD हासिल की, गायत्री का साक्षात्कार किया और उसने इस मंत्र को सार्वजनिक कर दिया। सभी लोग इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला और सभी लोगों को गायत्री मंत्र का जाप कराना प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने बताया कि जो मनुष्य का जीवन है बड़ा दुर्लभ है। देवता लोग भी इस मनुष्य के जीवन को पाने के लिए तरसते हैं। तो आप इस मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से आपकी अनेक समस्याओं का समाधान होगा। अनेकों लोग जो है गायत्री मंत्र से लाभ लेने लगे। लेकिन जिन लोगों को जीवन का रहस्य नहीं मालूम, जिनको जीवन के बारे में नहीं मालूम, वो उसी मछुआरे की भांति अपने जीवन में आने वाले
अच्छे क्षणों को जो है वो पत्थर समझ करके फेंकते चले जाते हैं, और जब अंत समय आता है तब उसके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। लेकिन कुछ भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्होंने एक हीरा कम से कम फेंकने से बचा दिया, और जिनके हाथ में वो हीरा आ गया गायत्री मंत्र रूपी, तो उनके जीवन में काया पलट होते हुए चली गई, उनका जीवन बदलते हुए चला गया। जा पर कृपा तुम्हारी होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर माँ गायत्री की कृपा हो जाती है उसके ऊपर सभी लोगों की कृपा होती है। गायत्री मंत्र अपने आप में अद्भुत मंत्र है। इसकी साधना करने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, यह हमारे समझने की बात है। जैसे कि आप किसी ज्योतिषी के पास में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई हमारा भाग्य उदय कब होगा। अब आप भाग्य को किस रूप में ले रहे हैं? कोई व्यक्ति सोचता है मेरी शादी हो जाए तो मेरा भाग्य उदय हो जाएगा, कोई सोचता है मेरे यहाँ पे संतान पैदा हो जाए, पुत्र प्राप्ति हो जाए तो मेरा भाग्य उदय हो जाएगा, कोई सोचता है नौकरी लग जाए, कोई सोचता है अच्छी लड़की मिल जाए जिससे मेरी शादी हो जाए। तो भाग्य की परिभाषा हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार की होती है। तो भगवान तो हमें कई रूप में देता है, लेकिन हम उस रूप पे उसको समझ नहीं पाते कि भगवान ने जो हमें दिया वो कैसे दिया। यहीं पर हम चूक कर जाते हैं। मंत्र आपको फलित होते हुए चला जा रहा है, लेकिन आपके देखने का नज़रिया अलग है। उस नज़रिए के कारण आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि माँ ने हमें क्या से क्या दे दिया। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बैठने से हम क्या से क्या बन गए। तो शिरडी के साईं बाबा के बारे में एक प्रसंग मुझे याद आता है कि जब वो शिरडी आए तो पहले मंदिर गए, लेकिन वहाँ के पुजारी ने उन्हें भगा दिया, पता नहीं कौन सी जाति का है। फिर वो एक मस्जिद में गए और वहाँ पर जाकर के वो ठहर गए। वहाँ से किसी ने उनको निकाला नहीं। संत थे, संत की कोई जात नहीं होती, संत मनुष्य होता है। आप जैन हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये सब जो कहा व्यक्तियों ने बनाई है, लेकिन ईश्वर ने किसको बनाया है? मनुष्य को बनाया है। और जब व्यक्ति संत हो जाता है तो उसकी जाति खत्म हो जाती है, वो फिर किसी जाति विशेष का नहीं रह जाता, उसके ऊपर किसी एक जाति विशेष का अधिकार नहीं होता है। तो एक वो नित्य ब्राह्मण साईं बाबा के दर्शन करने के लिए आता था, और उसका नियम था कि जब तक उनके चरण स्पर्श नहीं कर लेता था तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करता था। कई बार ऐसा हो जाता था कि बहुत समय लग जाता था उनके पास तक पहुँचते पहुँचते, और उसे खाना खाने में काफ़ी देर हो जाती थी। तो एक बार साईं बाबा ने उनको बोला कि भाई आपको काफ़ी समय हो जाता है, आप काफ़ी तकलीफ में आ जाते हैं, तो अब ऐसा करना, कल से मैं स्वयं तुम्हारे घर पे आ जाया करूँगा, तो वहीं साथ में आपके भोजन कर लिया करूँगा। वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बोला कि महाराज इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, मैं आपका कल इंतज़ार करूँगा। दूसरे दिन उसने अपने घर की बढ़िया साफ़ सफाई की, भोजन बनवाया, इंतज़ार करने लगे। जैसे ही भोजन का समय आया तो एक कुत्ता जो है वो आकर के वहाँ पर अंदर प्रवेश करने लगा। उसने उसको भगाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। कुत्ता भी बड़ा एक अजीब टाइप का था, अंदर बार बार घुसने का प्रयास करने लगा। तो उसने उठा के उसको 4 डंडे मार दिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो अंदर जाने का प्रयास करता रहा। इसी जद्दोजहद में शाम होने को जब आई तो वो दौड़ते हुए साईं बाबा के पास में गया और बोले, प्रभु आपने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारे साथ में भोजन करूंगा, तुम्हारे घर आ जाया करूंगा, लेकिन आपने तो अपना वादा तोड़ दिया, आप तो आए नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई कैसी बात कर रहा है, मैं तो तेरे दरवाजे पे आया था खाना खाने के लिए, लेकिन तूने मेरे ऊपर जो है 4 डंडे बरसाए, देख मेरे ऊपर अभी भी निशान बने हुए हैं। तो वो कुत्ते के रूप में पहुँचे थे। उसने बोला कि मुझसे बड़ी भूल होगी महाराज, कल आप आइएगा, मैं कल आपका स्वागत करूंगा, अब मुझसे भूल नहीं होगी। दूसरे दिन वो पुनः भोजन इत्यादि बना करके अब उनका इंतज़ार करने लगा। तो दिमाग में ये था कि साईं बाबा जब भी आएंगे कुत्ते के रूप में आएंगे, तो वो कुत्ते का इंतज़ार करने लगा।
जो भी कुत्ता वहाँ से निकलता उसे पुचकारता कि आ भाई खाना खा ले, ताकि मैं अपना खाना खाऊं। लेकिन कोई कुत्ता आया नहीं। कुछ देर के पश्चात में एक साधु आया, कोढ़ी था, उसके शरीर से बहुत बड़ी बुरी बदबू भी आ रही थी। उसने भोजन की याचना की, लेकिन उस व्यक्ति ने उसको वहाँ से भगा दिया। फिर जब शाम होने को आई तो वो साईं बाबा के पास में गया और बोले, आपने फिर आज मेरे से दगाबाजी की, आप नहीं आए। बोले, मैं तो आया था और बार बार तेरे से याचना की, लेकिन तूने जो है मुझे भोजन नहीं दिया। मैं जो है साधु के भेष में आया था, कोढ़ी के रूप में आया था। उस व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ। मित्रों, इसी प्रकार से हम भी जब साधना करते हैं तो अपने दिमाग में कुछ छवि बना लेते हैं कि जब हम मंत्र का जाप करेंगे तो गायत्री माता हमें स्त्री के रूप में दिखाई देगी, या प्रकाश के रूप में दिखाई देगी, या स्वप्न में हमें दर्शन देगी, या गुरुदेव हमें इस रूप में दिखाई देंगे। और यदि किसी रूप में यदि आपको कोई छवि दिखाई पड़ गई और आपने यदि किसी से पूछा और उसने यदि बता दिया कि आपको माँ गायत्री के दर्शन हुए हैं, तो फिर वो उसी चीज़ को लेकर के बैठ जाता है। ईश्वर कई प्रकार से आपके पास में आते रहता है, लेकिन हम उसे भूलते हुए चले जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो यदि स्त्री के रूप में दिखी थी तो हम उसी रूप को देखना चाहते हैं, जबकि नित्य जो है ईश्वर आपको कुछ ना कुछ देने के लिए आते रहता है। ईश्वर आपके जीवन में कई प्रकार की चीज़ें देता है, लेकिन हम वही चीज़ चाहते हैं जो हम मांगना चाहते हैं, जो हमारी इच्छा होती है। लेकिन ईश्वर आपके लिए कई प्रकार की चीज़ें देता है। जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो आपको कई प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हुई चली जाती हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती। इंसान के जीवन में प्रतिदिन हर क्षण खुशियों के अनेक क्षण आते हैं, लेकिन व्यक्ति उन क्षणों को याद नहीं करता, उन क्षणों को याद नहीं रखता, बल्कि दुख के क्षणों को याद रखता है। और जब व्यक्ति साधना करता है तो उसको वो क्षण याद रहते हैं कि आज मैंने गायत्री माता से एक चीज़ मांगी थी, वो चीज़ नहीं दी। जबकि गायत्री माता ने आपको दिन भर में इतनी सारी ढेर सारी खुशियाँ दे दी थी, कई प्रकार से वो आपके घर के समक्ष आई, कई प्रकार से आपके जीवन में वो आई, लेकिन आपने उन्हें पहचाना नहीं। मित्रों, साईं बाबा की यह कथा सही है नहीं सही हमें नहीं मालूम, हमने कहीं पढ़ा था, लेकिन यह आपको समझाने के लिए निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कि ईश्वर कई प्रकार से आता है, कई रूपों में आता है, बशर्ते कि आप उसे पहचान सकें। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी भी चंदन घिसते रहे और भगवान राम जो है वो तिलक करके चले गए, वो उन्हें नहीं पहचान पाए। तो इसी प्रकार से माँ का अनुदान हमारे जीवन में सदैव बरसता रहता है। तो उस हीरे को पहचाने, इस गायत्री मंत्र को पहचाने जो गुरुदेव ने दिया है, और उसकी यदि आप साधना करेंगे श्रद्धा और विश्वास के साथ में, तो निश्चित रूप से आपको असीम लाभ की प्राप्ति होगी। गायत्री की साधना कभी असफल नहीं होती है। यह आप दिमाग में जिस दिन बिठाल करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी गायत्री की साधना सफल होगी। किस रूप में होगी? जिस रूप में आप चाहते हैं, जरूर नहीं है कि उस रूप में हो। ईश्वर कई प्रकार से आपके समक्ष आता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। तो ईश्वर के वरदान को पहचानें। ईश्वर जो आपको खुशियाँ दे रहा है, उनका लाभ आप लें, कि आपको जो जीवन मिला है, उस जीवन में जो ढेर सारी खुशियाँ का क्षण पूज्य गुरुदेव गायत्री माता आपके जीवन में दे रही हैं, उन खुशियों को पकड़ें, उन दुखों को ना पकड़ें जिनकी आप चाह कर रही थी। लेकिन जो खुशियों को पकड़ना चालू कर दिया तो फिर आपके अंदर दुख नाम की चीज़ नहीं रहेगी और आप निश्चित रूप से माँ गायत्री का साक्षात्कार कर सकेंगे। तो आशा मित्रों, इन प्रसंगों के माध्यम से आपको हमारी बात समझ में आई होगी। और यदि आप हमारे विचारों से सहमत रहते हैं, आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं, हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, और आप हमारे जब चैनल पर आते हैं और हमारे विचार आपको यदि पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप हमारे नित्य जो आने वाले वीडियो हैं उनसे आपको जो है लाभ प्राप्त होते रहें। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर करना ना भूलें।
इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार।